नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 4 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो HPUG रीअपियर्स के जो रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HP BEd की खाली सीटों के लिए आज से जो है वो फिर से आवेदन कर सकेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ पीजी परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो आ गई है और उसी के साथ इनका शेड्यूल भी जारी हो गया है। तो जो भी पीजी के एग्ज़ाम हैं वो 11 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और जनवरी तक चलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ अंग्रेजी माध्यम के कोर्स की परीक्षाएं जो है वो अब छात्र अपनी मातृभाषा में भी दे सकेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही HPPG के जो भी रेगुलर ई-कार्डियोल प्राइवेट और रीअपियर वाले स्टूडेंट हैं उनके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही 1 साल बाद भी नहीं निकला रिजल्ट, बेरोजगार ड्राइंग टीचर्स में रोष, सरकार दे रही झूठे आश्वासन। तो जो ड्राइंग टीचर यहाँ पे भर्ती हुई थी और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ड्राइंग टीचर भर्ती की बात करें, तो 1 साल बाद भी नहीं निकला रिजल्ट, बेरोजगार ड्राइंग टीचर्स में रोज, सरकार दे रही झूठे आश्वासन। तो अधिकतर भर्ती में फोरेंसिक जांच पूरी हो गई है, सरकार अब तो रिजल्ट दे दो। तो बेरोजगार ड्राइंग मास्टरों ने प्रदेश सरकार से परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग उठाई है। पेपर लीक मामले में 1 साल बीत जाने के बाद भी कई भर्तियों का परीक्षा परिणाम जो है वो लटका हुआ है। पिछले लंबे समय से ड्राइंग मास्टर की भर्ती का परीक्षा परिणाम भी यहाँ पे जो है वो लटका हुआ है, और जो प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये टेस्ट दिया है वो अब यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लेकिन अभी तक बेरोजगार कला अध्यापकों को आश्वासन के अलावा कुछ यहाँ पे नहीं मिला है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विधायकों से भी बेरोजगार कला अध्यापक बार बार रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों की मांग पे कोई गौर नहीं हो रहा है। विजिलेंस जांच की रिपोर्ट का हवाला देकर युवाओं को जल्द रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई है। ऐसे में प्रदेश सरकार अपने विभागों के आगे व्यस्त दिखाई दे रही है। पोस्ट कोड 980 का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि परीक्षा परिणाम का अभी तक नहीं निकल पाना एक मुख्य कारण FSL की रिपोर्ट और विजिलेंस रिपोर्ट भी है। बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनका परीक्षा परिणाम कंडीशनल आधार पर जल्द निकाल दिए जाए। बेरोजगार ड्राइंग मास्टर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जल्द रिजल्ट निकालने की गुहार लगाई है। बेरोजगारों का कहना है कि वह जितनी बार भी CM से मिले उन्हें हर बार आश्वासन ही मिला, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो अभी तक यहाँ पे जारी नहीं हुआ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अंग्रेजी माध्यम के जो कोर्सेज हैं उनकी परीक्षाएं जो हैं वो अब मातृभाषा में भी हो सकेंगी। तो जो भी हायर इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए UGC ने नई गाइडलाइन यहाँ पे जारी करी है। तो उच्च शिक्षा में दाखिल से लेके पढ़ाई और अब परीक्षा तक में छात्रों को किसी भी तरह की भाषा का यहाँ पे जो भी अड़चनें आती थी उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER को तेज़ी से बढ़ाने में जुटा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC फिलहाल उच्च शिक्षा की राह में भाषाई दिक्कतों को तेज़ी से खत्म करने में जुटा है। इस दिशा में आयोग ने अब एक और अहम पहल की है, जिसमें छात्र अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज की परीक्षाएं जो हैं वो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में दे सकेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, और अब यहाँ पे जो भी हायर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे उनसे राय मांगी गई है, और जल्दी ही ये जो नोटिफिकेशन है आपको अप्लाई होता हुआ भी हायर इंस्टीट्यूट में दिखेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आपका जो HPU की BEd की काउंसलिंग है उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे HPU BEd की जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग थी वो हो चुकी है, और उसके बाद भी यहाँ पे जो है वो 16 से लेकर 20 सीटें खाली रह गई थी, और उसके बाद जो है वो HPU ने 100 और सीटें यहाँ पे मंजूर करी थी। अब इन खाली सीटों के लिए जो काउंसलिंग है उसके लिए आज से जो है वो अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने शनिवार को BEd की 100 से ज़्यादा खाली सीटों के लिए स्ट्रेट वेकेंट राउंड की काउंसलिंग होगी। इसके लिए छात्र को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर 4 से 6 दिसंबर तक एडमिशन पोर्टल पे जाके आवेदन करना होगा, यानी कि आज से जो है वो आवेदन यहाँ पे ओपन हो जाएगा और 6 दिसंबर तक छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद जो है वो यहाँ पे 7 दिसंबर को HPU कैंपस में इसके लिए काउंसलिंग जो है वो होगी, और यहाँ पे अप्लाई सिर्फ वही कर सकेंगे जिन्होंने जो है वो HPU BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग जो है वो आज से शुरू होने जा रही है। तो जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई करना है वो आज से लेकर 6 दिसंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 7 को यहाँ पे HPU कैंपस में जो है वो काउंसलिंग करवाई जाएगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू की जो पीजी के एग्जाम होंगे उनसे संबंधित रहने वाला है। तो पीजी परीक्षाएं 11 दिसंबर से एचपीयू ने जारी किया शेड्यूल, जनवरी के पहले हफ्ते तक एग्जाम। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है वो पीजी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 11 दिसंबर से शुरू होंगी और जनवरी के फर्स्ट वीक तक चलेंगी। ये परीक्षा 3 साल बाद रूटीन में होने जा रही हैं। 2020 में कोविड फैलने से यूनिवर्सिटी से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पे भी जो है वो इसका असर पड़ा था। अब ये परीक्षा 3 साल बाद रूटीन में होंगी। इसमें ऑड सेमेस्टर यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। अगले साल जून महीने में इवन सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन JS नेगी ने बताया कि परीक्षाओं का शेड्यूल भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इन परीक्षाओं के रोल नंबर भी उनके लॉगिन आईडी पे उपलब्ध जो है वो करवाए जाएंगे। यानी कि जो भी रोल नंबर है यहाँ पे पीजी के, चाहे वो प्राइवेट हो, रेगुलर हो या इकोड्यूल वाले स्टूडेंट हो या जो जिनके रीअपेयर के एग्जाम होने हैं वो हों, तो इन सभी के रोल नंबर जो है वो इस वीक यहाँ पे जारी हो जाएंगे। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी यहाँ पे जो भी डेट शीट है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, इकोड्यूल वाले हों, सभी की डेट शीट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो जो CBCS वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे रेगुलर डेट शीट रहेगी उनकी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, और जो दूसरी डेट शीट्स हैं वो रीअपेयर वाली डेट शीट्स यहाँ पे रहेंगी। तो ये सारी डेट शीट्स भी जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। जहाँ पे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर लिखा है वो जनवरी बैच इकोड्यूल वाले स्टूडेंट्स की डेट शीट है, और जिनका सेकंड और फोर्थ में रीअपेयर है उनकी डेट शीट है। और जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर लिखा है वो फर्स्ट और थर्ड जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी डेट शीट है, और जो रीअपेयर वाले स्टूडेंट है फर्स्ट और थर्ड उनकी डेट शीट है। और यहाँ पे सभी की डेट शीट जो है वो सेम ही जो है वो रहेगी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो जो भी रेगुलर, प्राइवेट और इकोड्यूल वाले स्टूडेंट हैं उन सभी की डेट शीट जो है वो यहाँ पे एज इट इज सेम ही रहती है। अलग से डेट शीट यहाँ पे जारी नहीं होती है। तो यहाँ पे सभी की डेट शीट जो है वो सेम ही रहेगी। बाकी जो भी एडमिट कार्ड है वो इस वीक यहाँ पे जो है वो जारी हो जाएंगे। तो जैसे ही एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा या किसी के एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होंगे मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के रीअपेयर के एग्जाम हुए थे, अब उनका रिजल्ट कब तक आएगा तो उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि जो एचपीयू रीअपेयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट जो है वो कब तक यहाँ पे जारी होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रीअपेयर के एग्ज़ाम दिए हैं मैं उन सभी को बता देना चाहूँ कि जो भी रीअपेयर के एग्ज़ाम हैं उनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जनवरी मंथ में जारी होंगे। यानी कि जनवरी आप रख लो मिड और लास्ट तक जो है वो रीअपेयर के रिजल्ट आ जाएंगे। अगर यहाँ पे पेपर्स की पहले चेकिंग हो गई तो जो रिजल्ट है वो जनवरी के स्टार्टिंग में भी जो है वो आ सकते हैं। बाकी जो भी रिजल्ट है वो सिर्फ जनवरी मंथ में ही यहाँ पे जारी होंगे, उससे पहले नहीं आने वाले हैं। और जो भी प्रॉपर सारे रिजल्ट है वो जनवरी फरवरी मंथ में यहाँ पे जो है वो जारी हो जाएंगे। बाकी जो री एवेल्यूशन के रिजल्ट हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स के अपडेट भी हुए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के। बाकी जिनके भी पेंडिंग चले हुए हैं रिजल्ट और अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं वो अभी जो है वो दिसंबर लास्ट तक जो है वो अपडेट हो जाएंगे। बाकी एक बार जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं री एवेल्यूशन के वो एचपीयू भी जो है वो कॉल कर लें, क्योंकि पेंडिंग सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के यहाँ पे रिजल्ट हैं जिनके पेपरों की चेकिंग अभी चली हुई है। तो कुछ एक एग्ज़ाम में जो है वो कम जो पेपर होते हैं उनमें री इवैल्यूएशन फिल होती है, और कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन फिल करी होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन फिल करी होती है वहाँ पे जो रिजल्ट है वो देरी से आता है। तो एक यही वजह है इसमें इस बार रिजल्ट देरी से आने की। और एचपीयू ने इस बार जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो भी जल्दी जो है वो जारी करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बाकी जो भी है पेंडिंग वो दिसंबर तक आ जाएंगे, और जो भी रीअपेयर के रिजल्ट हैं वो जनवरी और फरवरी मंथ में जो है वो जारी होंगे। बाकी जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो कब तक जारी होंगे। तो जो भी री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के फर्स्ट ईयर के वो यहाँ पे दिसंबर लास्ट और जनवरी मंथ में जो है वो जारी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो री इवैल्यूएशन को फिल करने की लास्ट डेट थी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने उसको एक्सटेंड करा था। अभी पेपर चेकिंग में यहाँ पे जो है वो टाइम लगेगा। तो जो भी रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी मंथ में ही जो है वो जारी होंगे। बाकी जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।